झगड़ा करे कोई और बदनाम हो कोई और, ऐसे मामले आपने पहले भी सुने होंगे। ऐसा ही एक मामला कटिहार के वार्ड नंबर 13 के न्यू कॉलोनी क्षेत्र में देखने को मिला, जब निगम पार्षद दीपक पासवान और छोटू खान तथा उनके साथियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला थाने तक भी पहुंच गया। मारपीट करने वाले एक पक्ष छोटू खान ने बताया कि निगम पार्षद दीपक पासवान के एक दोस्त ने मोहल्ले की एक लड़की शिवानी के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन जब उन लोगों ने विरोध किया तो दीपक पासवान ने अपने दोस्त की ओर से आकर उनके साथ मारपीट की और थाने में जाकर उल्टा उन्हें ही फंसा दिया। लेकिन जब हमारे संवाददाता रवि झा और गुड्डू शेख ने मामले की तहकीकात की तो पूरा मामला ही उल्टा निकला। निगम पार्षद दीपक पासवान ने बताया कि ना तो उसने और उनके किसी दोस्त ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की और ना ही उसने जाकर छोटू खान और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की, बल्कि वास्तविकता ये थी कि किसी पुरानी रंजिश को लेकर छोटू खान ने अपने भाई एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और खुद भी घायल हो गया। ये बोल के किया कि ये क्या हुआ, क्या उसका आदमी था, क्या था नहीं था, हम उस चीज़ को जानकारी किसी प्रकार का नहीं जान रहे थे। क्या मामला हुआ था नहीं हुआ था, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा था। कौन छेड़छाड़ कोई लड़की के बारे में बता रहा था कि हम उस आदमी को जानते हैं, पहचानते हैं, हमें वैसा कोई चीज़ नहीं था। की बात आ रही है, आपके दोस्त ने छेड़खानी किया शिवानी नाम की लड़की के साथ, कोई ऐसा कोई उस जगह किसी प्रकार का मेरा कोई चर्चा ही नहीं है। मैं जान ही नहीं रहा हूँ कि कौन दोस्त था, कोई ऐसा नहीं था। जबकि मैं मेला में खुद ही स्वयं अपने से हम बरबन करके देख रहे हैं किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। ये लड़की कौन है? शिवानी कहाँ की है? शिवानी रेलवे निकोली में रहती है, इसी जगह बगल में झुग्गी झोपड़ी का घर है। ये कौन है? ये कहाँ रहता है? ये क्वार्टर में रहता है, रेलवे कर्मचारी इनका लड़का है हैदर अली का। वो जो पुराने रंजिश के का राजनीति के तहत हमको फंसा के इस टाइप से किया गया, जोर जबरदस्ती लड़की से भी रात में बयान जबरदस्ती झूठ फूस कर दिलवाता है, ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन रात में मुझे कोई ऐसा किसी प्रकार का कुछ पता नहीं है। इस मामले की तहकीकात में हमारे संवाददाता शिवानी के पास भी पहुंचे। शिवानी ने छोटू खान द्वारा कही गई बातों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। छेड़खानी की एक छोटी सी बात हुई जरूर थी, लेकिन वह बात हाथों हाथ खत्म हो गई थी। छेड़खानी करने वाला कौन था वो उसे जानती तक नहीं, और मारपीट कब और क्यों हुई ये भी उसको नहीं पता। उल्टे शिवानी ने छोटू खान के बारे में बताया कि कुछ लोग आए और जबरदस्ती उसे थाने ले जाकर उससे झूठी गवाही दिलवाई। सर झूला झूल रहे थे हम, ठीक है, तो कुछ लड़का था जो एक उसमें से हमको ऐसे से टच कर रहा था, तो फिर हम वहाँ पे झुलवा वाला को रुकवाए। हम बोले भैया झूला रोकिए, ये देखिए कैसे कर रहा है, तो वो रोका झूला, तो हम उसको गाली भी दिए। तो गाली तो दे के नीचे मेरी बहन खींच रही थी तो हम नीचे उतर गए, तो वहाँ पे कुछ लड़का था तो वो चला गया वहाँ से। तो हम लोग सब मैटर। कौन था तुम्हारे साथ बैठा था क्या झूला पर? हाँ, साथ में ही सामने में बैठा हुआ था, इस तरफ बैठा हुआ था। वो लड़का को हम नहीं जानते सर, कौन था वो? कौन था वो? तुम नहीं जानती कहाँ का था वो? नहीं सर, हम ये नहीं जानते कि जो वार्ड में उसका दोस्त की बात आ रही है, जानती है दोस्त है उसका क्या? नहीं, हम नहीं जानते कि उसका दोस्त है। नहीं जानते? नहीं जान रही हो? नहीं, हम नहीं जानते कि उसका दोस्त है। हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ? तो हम लोग का मैटर खत्म हो गया, उसके बाद लड़ाई का मैटर हुआ, हम देखे भी नहीं सर कि कौन किसको मारा, कैसे मारा, कौन पहले मारा। हम कहाँ किसी को बोले सर? नहीं, किसी को नहीं। वार्ड कमिश्नर को बताई दीपक पासवान को? अरे इतना ना सर शोर हो रहा था कि किसी को कुछ बोलते समझ में ही नहीं आता। कुछ नहीं बताई? नहीं, सिर्फ वहीं पे बोल रहे थे हम, तो कुछ लोग सुने तो। रात में थाना गए थे? और रात में थाना हमको लेके उठा के गया था क्योंकि हम सो रहे थे। हम सोचे कौन ले गया? वो टेम्पो में आया था, नाम तो हम उसका नहीं जानते, उसी का भाई लोग आया था तो हमको लेके गया वहाँ से। कोई उठा के लेके तुमको चल गया रात में? हाँ, बोला तुम्हारे वजह से ही हुआ है, तुम्हारे वजह से ही लड़ाई किया है, मारपीट किया है। क्या बोला कहने के? कि जाओ बोलो उसको, यहाँ पे हम तुमको बोल रहे हैं, छुड़वा दो वहाँ से उसको। तो हमको फिर बोलना पड़ा, रात में जेल वहाँ पे रहना पड़ा हमको। अच्छा, क्या छूटना चाहिए कि नहीं छूटना चाहिए? तुमको लग रहा है कि जिसने इसका मारपीट किया है गलत किया है, सही किया है? वो तो गलत किए है सर, दीपक पासवान के साथ मारपीट किया है। हाँ, तो गलत किए, नहीं मानना चाहिए, बोल सकते थे ना। अच्छा। जो किया उसको लगना चाहिए, वो अभी पता नहीं कहाँ होगा। छोटू कौन है? छोटू को हम नहीं जानते। छोटू को नहीं जानते हो? नहीं, हम किसी को नहीं जानते कभी ना। मिले भी नहीं छोटू से?
नाम हम नहीं जानते ना किसी को देख जानते हैं। चेहरा से जानते हैं सिर्फ? चेहरा से छोटू कौन हमने बता नहीं सकते। अच्छा, जो छेड़छाड़ किया उसको पहले कभी देखे? नहीं, कभी नहीं, पहली बार कल देखे थे? उसको भी नहीं जान रहे हैं, कहाँ का है वो भी नहीं पता है? नहीं। इसी वार्ड से रिलेटेड है? जिस वार्ड में तुम रहती हो? नहीं सर, हम तो इधर कहीं नहीं देखे वार्ड में। और महिला सब कौन थी जो साथ में तुम्हारे साथ? महिला सब उधर की थी, चूरी पट्टी की। वही सब उठा के ले गए तुमको? हाँ, थाना में क्या बयान दी तुम? क्या यही बुलवाया गया कि बोलो ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ, तुम्हारे वजह से मैटर हुआ, तो बोलो छुड़वा देने के लिए। तुम सबका नाम बताओ, ये वो, हाँ ये था। इस मामले की और गहराई में जाने के लिए हमारे संवाददाता ने सहायक थाना प्रभारी अनुपम कुमार से संपर्क किया। थाना प्रभारी ने बताया कि उनकी आंखों के सामने ही छोटू खान एवं उनके साथियों ने निगम पार्षद दीपक पासवान के साथ मारपीट की और इस मारपीट का वीडियो भी उन्होंने खुद बनाया और खुद के द्वारा बनाए गए वीडियो भी उन्होंने हमारे संवाददाता को सौंप दिए। थाना अध्यक्ष अनुपम कुमार ने यह भी बताया कि मारपीट होते देख उन्होंने तुरंत थाने से पुलिस बल को बुलवाया। पुलिस बल के आते ही बाकी सभी लोग तो फरार हो गए, लेकिन एक को हमने धर दबोचा। थाना अध्यक्ष अनुपम कुमार ने आगे बताया कि थाने में 5 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस द्वारा शेष 4 की तलाश की जा रही है। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है अपने निगम पार्षद और निगम पार्षद के समाज के द्वारा कि सरस्वती पूजा के दिन वहाँ पर मेला लगा था और मेला में जो हुआ, निगम पार्षद से कुछ लोग पहले से भी खपा चल रहे थे और पुरानी रंजिश थी। उससे पूर्वाग्रह से लोग ग्रसित होकर के हमारे निगम पार्षद दीपक पासवान जी पर असामाजिक तत्वों के द्वारा गलत आरोप लगाया गया और उनको मारपीट करके घायल किया गया, जिसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। साथ ही साथ मुझे जो पता चला है कि उस स्थल पे सहायक थाना प्रभारी भी वहां उपस्थित थे। इसलिए हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पर, एक निगम पार्षद के साथ इस तरह की घटना घटी है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होकर के जो दोषी लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।